और अब वंदे भारत में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां मीठी नदी सफाई घोटाले को लेकर एक ईओडब्ल्यू के बाद ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बॉलीवुड के एक्टर डीनू मोरिया एक बार फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। ईडी ने आज महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की है। यह घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। मुंबई की मीठी नदी, जो कभी शहर की जीवन रेखा थी, आज एक बड़े घोटाले की वजह से सुर्खियों में है। ₹65 करोड़ के घोटाले में बीएमसी ठेकेदारों के अलावा बॉलीवुड तक को हिला कर रख दिया। इस मामले में बॉलीवुड के अभिनेता डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिनियो मोरिया का नाम सामने आया है। फिल्म अभिनेता डीनू मोरिया एक बार फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी ने आज महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की। डीनू मोरिया के अलावा ईडी इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने ठेकेदार जय जोशी के कांदिवली वाले घर में छापेमारी की, जिसके बाद ईडी जय जोशी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। ईडी अधिकारी जय जोशी के घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ लेकर गए। जय जोशी पर मीठी नदी के घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी का मामला है और ये मामला सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। कल जय जोशी को ईओडब्ल्यू अदालत में जमानत मिली थी। उसी इनपुट के आधार पर आज ईडी ने 10:30 बजे रेड की और जय जोशी को फिर से ईडी ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जय जोशी बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है और इसी कांदिवली स्थित आईबीएस घर के फ्लैट संख्या 2702 और 2703 में ईडी की करीब 10.5 घंटे की आज रेड चली। सुबह करीब 4 बजे के आसपास ईडी के 5 अधिकारी इस बिल्डिंग परिसर में मौजूद हुए थे। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो लगातार इस पर नजर रख रही थी। जानकारी यह मिली कि जो जय जोशी हैं वो बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है और मीठी नदी घोटाले में उनका प्रमुख पार्ट है, क्योंकि मीठी नदी घोटाले की सफाई के दरमियान जो जेसीबी मशीन केरल से मंगाई गई थी, नाम आया था। जानकारी यह भी सामने आई कि जय जोशी का नाम जो है और ऑडियो जो क्लिप मिली थी उसमें उनका नाम लिया गया था। उसके बाद उन्हें आरोपी बनाया गया था। पहले ईओडब्ल्यू ने उन्हें आरोपी बनाया, कल ही उन्हें जमानत मिली थी। उसी इनपुट को खंगालने के लिए आज ईडी की रेड हुई और ईडी की रेड मुंबई के 17 ठिकानों पर की गई, जिसमें 2 प्रमुख बड़े नाम है। डीनू मोरिया जो एक्टर है और उनका भी नाम लिया गया था, ईओडब्ल्यू ने नाम लिया। जानकारी है कि जय जोशी के घर से ईओडब्ल्यू ने ईडी ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सही तमाम इनपुट खंगाले हैं। आपको बता दें कि इसके पहले ईओडब्ल्यू ने डीनू मोरिया से 26 और 28 मई को लंबी पूछताछ की थी, क्योंकि उनके फोन रिकॉर्ड्स में केतन कदम के साथ बातचीत का खुलासा हुआ था। दरअसल मुंबई महानगर पालिका द्वारा मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मैप्रोप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। मामले की जांच में सामने आया कि केतन कदम और जय जोशी ने मैप्रोप कंपनी के अधिकारियों और बीएमसी के स्टॉर्म वाटर ट्रेंड्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सफाई के नाम पर 65 करोड़ का घोटाला कर दिया। जब घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई तो इसमें एक्टर डीनू मोरिया और उनके भाई का नाम सामने आया।
इन दोनों ने कई मौकों पर केतन कदम से बात की थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि डीनो मोरिया के केतन महज दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच पैसों का लेन देन भी होता था और यही वजह है कि डीनो को जांच के दायरे में लाकर ईडी पूछताछ कर रही है। इसके बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच तेज कर दी है। बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने भी दावा किया कि 2019 से 2022 के दौरान खासकर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में इस घोटाले का दायरा 1200 से 1300 करोड़ तक हो सकता है। जो नदी अपने मीठे जल के लिए जानी जाती है, वो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और अतिक्रमण के चलते अब प्रदूषण और बाढ़ की समस्या का पर्याय बन गई है। मुंबई से भारत 24 के लिए सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट।